नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू के एक और स्टॉक मार्केट के डिस्कशन पर। और आज एक काफी इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि कल मार्केट क्लोज होने के बाद एक खबर आई रुचि सोया के बारे में। रुचि सोया, आपको पता होगा कि भारत के अंदर इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एफएमसीजी के अंदर काफी तेजी से ये बढ़ती जा रही है आज के डेट में। तो आपने स्टॉक मार्केट जो भी लोग निवेश करते हैं, और आजकल तो पिछले 2 साल में काफी हुआ है, आपने देखा होगा आईपीओ के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब कंपनी फर्दर अपना रेस करती है, पैसे रेस करती है मार्केट से, तो वो एफपीओ लेकर आती है। तो ये जो पूरा मामला आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो एफपीओ से है। मैं सब कुछ बताऊंगा और हमारे जो फ्रेंड हैं परिमल आडे जी उसमें सहायता करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या आगे हम देख सकते हैं रुचि सोया के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं सभी को बता दूं कि स्टॉक मार्केट को लेकर एक प्रॉपर कोर्स बनाया गया स्टडी आईक्यू के ऊपर। आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में। और 50 इनफैक्ट अभी वीडियोस बढ़ा भी दिए गए हैं, 60 हाई क्वालिटी वीडियोस के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट की जो पूरी जानकारी है बेसिक से, वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। इनफैक्ट आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, उसके माध्यम से आपको 33% का डायरेक्ट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो परिमल सर, क्या हुआ है कल? ये पहले तो ये समझाइए हमारे व्यूअर्स को, कई लोग को शायद पता नहीं हो, एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है? एग्जैक्टली। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर सबने सुना होगा कि मतलब कंपनी जब फर्स्ट टाइम लिस्ट करती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। और एक बार कंपनी लिस्ट कर दी और उसके बाद भी कंपनी को अगर इक्विटी कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो उनके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एक राइट्स इशू होता है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पहले राइट दिया जाता है कि पैसा रेज करना है तो आपके पास हम आएंगे। या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इक्विटी का स्टेक दिया जाता है। या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है, टिपिकल आईपीओ की तरह ही ये प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस के अंडर रुचि सोया पैसा रेज कर रहा था। सबको पता है पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया था। रुचि सोया बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी। देन अंडर इंडियन बैंकरप्सी एक्ट के अंडर रुचि सोया को पतंजलि ग्रुप ने एक्वायर किया। और आज पतंजलि का 98.9% का स्टेक है इस कंपनी में। तो इसीलिए जब भी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो 3 साल के अंदर उस प्रमोटर को अपना स्टेक 75% के नीचे लेके जाना होता है। एंड दैट्स व्हाट द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वाज फॉर। प्लस उनके ऊपर डेट वगैरह भी है 3,500 करोड़ का, वो भी उनको चुकाना है। दैट्स व्हाई वो पैसा रेज कर रहे थे थ्रू फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके, तो आई थिंक एफपीओ क्या होता है समझ में आ गया होगा। मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं कि करीब 4,300 करोड़ का जो है ये पूरा एफपीओ था जो जुटा रही थी, और इसके लिए 3.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये जो एफपीओ है। राइट। और यहां पर अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका था। उसके बाद खबर कुछ ये आई मार्केट में, मतलब कि सेबी ने कुछ एक्शन ले लिया इसके ऊपर। इनफैक्ट कल मैं भी कंफ्यूजन हो गया था, मेरे को लगा क्या एफपीओ को कैंसिल कर दिया गया है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पता चला कि मार्केट में कुछ जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे थे, गलत गलत मैसेजेस, उसका संज्ञान लिया है सेबी ने। मतलब कि बोला जा रहा था, मैसेज के माध्यम से बताया जा रहा था कि इसको सब्सक्राइब कर लो, तो सेबी को कहीं ना कहीं लगा ये गलत है। और इसके लिए सेबी ने यहां पर एक ऑफर दे दिया है, 3 दिन का विंडो ओपन कर दिया है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया था वो अपना बिड वापस ले सकते हैं। राइट, कुछ ऐसा ही है सर, और बताना चाहेंगे? तो एक्सेप्ट एंकर इन्वेस्टर्स जो इनिशियली आते हैं, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो जो इन्वेस्ट करते हैं उनको अलग किया गया था। अराउंड 1200 करोड़ रुपए वहां से आए थे। और बचा हुआ जो एलोकेशन आया था दैट वाज थ्रू दिस नॉर्मल सब्सक्रिप्शन रूट। तो उन्होंने सबको बोला है कि भाई अगर आपको एग्जिट करना है इसमें से तो आप कर सकते हो। बट इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप हुई है सर उसके बीच में, क्योंकि जो एसएमएसएस मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, अब रुचि सोया ने क्लियर दे दिया है वहां पे डिस्क्लोजर कि ये एसएमएसएस हमने नहीं दिए थे, हमारी तरफ से ये एसएमएसएस नहीं गए हैं। ये एसएमएसएस कहां से गए हमें पता नहीं है। ऐसा रुचि सोया का ऐसा क्या था? तो एसएमएस में ऐसा था, मतलब जो भी मतलब सो कॉल्ड एसएमएस है, मतलब वी आर नॉट क्लेमिंग किसने भेजा और क्या भेजा, बट एसएमएस में ऐसा लिखा गया था कि आप पतंजलि परिवार के हिस्सेदार हैं और अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है तो आप पतंजलि की ही एक कंपनी है रुचि सोया, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और कहीं कहीं पे कुछ एसएमएस में तो ऐसा बोला था कि करोड़पति बनने के लिए ये बहुत सही हो सकता है। तो मतलब तो सेबी ने वहां पे थोड़ा सा क्या राइट वे ऑब्जेक्शन उठाया था। अब इंटरेस्टिंग चीजें ये है
कि अब ये एसएमएस भेजे किसने थे फिर, क्योंकि हाँ, जब मार्केट आज ओपन हुआ तो स्टॉक जो था वो नीचे गिर गया था। देन जब रुचि सोया की तरफ से रिप्लाई आ गया तो स्टॉक 20% तक ऊपर चला गया और अल्टीमेटली 15-16% पे बंद हुआ, अप हुआ, मतलब 944 रुपीज तक ये स्टॉक गया है। सो डेफिनेटली जिसने जिसने अप्लाई किया होगा उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा। अब हो सकता है किसी ने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया होगा कि यार ये तो गलत चीज की है, कंपनी की तरफ से हुई है और मैं विड्रॉ करता हूं। अब शायद उनको लग सकता है यार 615 से 650 के बीच में मिल रहा था, 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग। अरे यार मैंने तो रैली मिस कर दी। एक चीज याद रखनी होगी, 98.9% का स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है, जो वो मतलब वहां पे कोई सेलिंग नहीं हो रही है, तो बहुत ही कम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस स्टॉक का। एंड दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ जाता है ना, तो स्टॉक ऊपर नीचे करता है। सो मुझे अभी भी आई विल वेट फॉर सेबीज एक्शंस और कंपनीज क्लैरिफिकेशंस, और उसके बाद अल्टीमेटली सेबी क्या बोलता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी उन्होंने बोला तो है हमने नहीं भेजे, अब उसका प्रोब होगा किसने भेजे थे, कहां से भेजे थे। तो आई थिंक कुछ कुछ चीजें जो है वो मतलब हो सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज पढ़े देखे थे रामदेव बाबा जी के, तो ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ कि ज्यादा ना बताए, क्योंकि कैसा होता है देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। आपने जो आरएचपी या डीआरएचपी में जो अनाउंस किया है, जो बोला है, डिस्क्लोजर्स दिए, उतनी ही बात करने की परमिशन आपके पास होती है। उससे ज्यादा आप बोल नहीं सकते कुछ भी कि हम इतना ग्रो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। नो, जो भी उसमें बोला उतना ही बोलिए, उससे ज्यादा बोलने की आपको परमिशन नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्ट है सेबी इसके रिलेटेड। सो दैट्स व्हाई। प्लस रिसेंट जो पास्ट है, अभी जो आईपीओज आए थे वहां पे जो फॉल हुए हैं, पेटीएम हो, जोमैटो हो, नाइका हो, पॉलिसी बाजार हो, कार ट्रेड हो, बहुत सारे आईपीओज में बहुत सारे लॉसेस लोगों ने लिए हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आप सेबी को और एक रीजन नहीं चाहिए कि यार यार देखो आपने तो कुछ किया ही नहीं। सो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि रुचि सोया की तरफ से इतना बड़ा डिस्क्लोजर आना इज गोइंग टू बी, मतलब ये इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकता है। सो लेट्स सी। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, आखिरकार ये मैसेज फिर आया कहां से? मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई मार्केट पर कोई अपना ही हार्म करना चाहेगा। मतलब ये तो फेवरेबल में जा रहा है, अल्टीमेटली क्यों कोई फेवर करेगा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। मुझे ऐसा लगता है कि देखते हैं अभी यार, मतलब यहाँ पे कैसा है, बहुत ही डेलिकेट इशू है। अब लीगल एफआईआर लॉन्च की है उन्होंने हरिद्वार में, क्या ये तो एसएमएस हमने भेजे ही नहीं, तो हमें क्या पता है हम पे क्यों एक्शन हो रही है। सो इट्स बेटर, अगर अंडर लिटिगेशन है तो लेट प्रोब फाइंड्स आउट कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। बट इंटरेस्टिंग, मेरे लाइफ में पहली बार देखा है मैंने कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने कभी ये नहीं देखा था। नॉर्मली मैंने आईपीओस फेल होते हुए देखे। सो देन अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो पैसा वापस चला जाता है अपने आईपीओ के, मतलब अपना भी एक आईपीओ का सेक्शन भी है अपने ई लर्निंग में, जो अपना कोर्स लॉन्च किया है उसमें बताया है वो सारा। सो वो देखा है मैंने। बट ये पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब हो गया और उसके बाद शाम को सेबी बोलता है कि भाई चलो चलो जिसको जिसको निकालना है निकाल लो पैसे, और उसके चक्कर में वो आई थिंक नीचे भी गिर गया ना सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम 3.6 टाइम्स टू 2.4 टाइम्स, और कल का दिन अभी बचा है। सो वी डोंट नो, अब शायद अब ये रुचि सोया की तरफ से अगर क्लैरिफिकेशन आया है तो शायद लोग अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे एफपीओ को। लेट्स सी। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग यही था जब मैंने इसका शेयर प्राइस देखा। मतलब किस बात का गया है ये 20%, अभी 15% पे क्लोज हुआ है ये। कैसा है, वॉल्यूम्स नहीं है ना सर। वॉल्यूम्स अगर नहीं होते ना तो आप डिमांड क्रिएट कर, तो खत्म हो गया। और मार्केट में ऑपरेटर्स और स्पेकुलेटर्स बहुत बैठे हुए हैं। सो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कार्टेल बना लेंगे और आ जाएंगे मार्केट में। सो एक्चुअल में जिसने अब सब्सक्राइब किया हुआ है वो सोचेगा भी नहीं अब क्यों हटाएगा, वो तो कहेगा एग्जैक्टली। सो साइकोलॉजिकली आई थिंक बैटल हो गई, जीत गए। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, और एक और अपडेट मैं बता दूं लोगों को कि जैसा सर ने बताया कि 98% जो है उसका स्टेक है पतंजलि का इसके अंदर। yes. तो ये एफपीओ के बाद उनका स्टेक आई थिंक 81% नीचे आने वाला है, और उनको और ज्यादा नीचे लेके जाना है 75% ईयर एंड तक। राइट। तो क्या लगता है सर, क्या मतलब मान लीजिए सपोज किसी ने अप्लाई कर दिया है, क्या उसको रिटेन करें कि विड्रॉ कर लें? क्या आपका अभी तो फ्री फ्लोट तो ज्यादा है नहीं, और सी मतलब अब ठीक है यहाँ पे मुझे जो मेरा रीडिंग था, जब आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, बट जो मेरा रीडिंग था कि बाबा रामदेव जी को हम जानते हैं, थोड़ा सा मतलब आउटस्पोकन और ज्यादा बात करते हैं, तो इमोशंस में कभी कभी चीजें बह जाती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बोला यार ये बहुत बार मतलब जो मैंने इंटरव्यूज देखे थे उनके सीएनबीसी वगैरह पे,
मुझे ऐसा लग रहा था यार थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने जो DRHP देखा था उससे थोड़े ज्यादा ही बातें हो रही है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई, एंड ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल। नहीं, और वो बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे पता है इतना, मतलब आप देख लीजिए, मतलब अब वो एंकर भी खोद खोद के पूछते हैं तो वो गलती से निकल जाती है चीजें। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्साइटमेंट में, एक बार पहले भी हुआ था, एक बार योगा सेशन ले रहे थे तो वहां पे रामदेव बाबा योगा करते करते बता रहे थे कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, फिर आप भी रुचि स्वयं में इन्वेस्ट कर सकते हो। तब भी उनको आई थिंक कुछ वार्निंग्स मिले थे, और उसको भी लिंक किया गया है इस बार, वो वीडियोस को भी। सो विच इज रॉन्ग, बिकॉज वो बहुत पुराने थे। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, क्या क्या इसमें से फाइंड आउट होता है। बट आई फील कि ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत मतलब एक रीच तो है, इनका फॉलोअर है, तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा प्रॉब्लम होगा कंपनी में। बाकी डेट कैसे मैनेज करते हैं और ग्रोथ कैसे लाते हैं, ये देखना जरूरी होगा। राइट, आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर कि जिसने कर रखा है विड्रॉ करने की आई डोंट थिंक कि कोई आवश्यकता है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में भी फायदा ही होगा इस कंपनी के माध्यम से। प्लस क्योंकि हम पब्लिक इश्यूज की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि इस साल अगर हम देखें, ये जो पिछला ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को, तो इस साल करीब 51 कंपनीज ने पब्लिक इश्यूज के माध्यम से 1.15 लाख करोड़ जुटाया, विच इज रिकॉर्ड। पिछला जो रिकॉर्ड था वो 2017-18 का था, जब 81,000 कुछ था, 81,500। यस, अपने आप में चीज है काफी बड़ा। और क्या लगता है सर, आगे भी इस तरह के पब्लिक नेक्स्ट ईयर तो मुझे लगता है बम्पर रहेगा। अगर LIC का IPO आ जाता है तो 60-70 हजार करोड़ तो वहीं से आने वाले हैं। बाकी फिर अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो और 40-50 हजार, मतलब वो नंबर क्रॉस हो सकता है FY23, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके, यस, ठीक है। आई थिंक काफी अच्छा जानकारी दिया आपने व्यूवर्स को। और फर्दर मैं यही कहूंगा कि जिसको भी स्टॉक मार्केट अगर नहीं भी पता है, आप इंटरेस्टिंग हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर भी जाइए। कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो परिमल आडे जी के द्वारा वो जो कोर्स बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन, आप देखिए उसमें थोड़ा सा सैंपल वगैरह आपको अच्छा लगेगा, एंड आप बेसिक से चीजें समझ पाएंगे। स्पेशली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कई लोग को पहले तो क्या इतनी जानकारी नहीं होती थी, थोड़ा बहुत लगाते थे, लॉस में जाते थे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यूज द कोड अंकित 33, वहां पर आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा 33% का। सो थैंक यू सो मच सर, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। थैंक यू।